दोस्तों, मज़ेदार कहानी और कविताओं में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लाए हैं। वह कहानी है सच्चा हितैषी। राजा संग्राम सिंह बहुत दयालु थे। पिछले 40 वर्षों से वो प्रजा की सेवा कर रहे थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी। वह अपने राजा को भगवान की तरह पूजती थी। 40 वर्ष पहले जब संग्राम सिंह ने राजगद्दी संभाली थी तो उनके पिता ने उन्हें सीख देते हुए कहा था, यदि प्रजा के से सम्मान चाहते हो तो संतान की तरह उसका पालन पोषण करना। जब तक प्रजा से प्रेम करते रहोगे वह तुम्हें सम्मान देती रहेगी। संग्राम सिंह 40 वर्ष तक अपने पिता की सीख पर चलते रहे, परंतु जब वे वृद्ध हो गए थे, शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। संग्राम सिंह के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सुजान सिंह था और छोटे पुत्र का नाम सज्जन सिंह था। संग्राम सिंह अपने एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहते थे, परंतु वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि राजगद्दी सुजान सिंह को सौंपी जाए या सज्जन सिंह को। सुजान सिंह और सज्जन सिंह दोनों में ही राजा बनने की योग्यता थी। दोनों वीर थे और उन्हें शासन चलाने की समझ थी, परंतु राजगद्दी पर बैठने का सौभाग्य एक को ही मिल सकता था। राजा संग्राम सिंह ने इस विषय पर अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। मंत्रियों की राय से दोनों राजकुमार शासन चलाने में सक्षम थे, परंतु राजगद्दी पर किसे बिठाया जाए इसका निर्णय उन्होंने राजा पर छोड़ दिया। राजा संग्राम सिंह को अपने दोनों पुत्र प्रिय थे। अपने किसी भी पुत्र के राजा बनने पर उन्हें प्रसन्नता थी, परंतु उनकी दृष्टि में प्रजा की खुशी सर्वोपरि थी। प्रजा का सच्चा हितैषी सुजान सिंह है या सज्जन सिंह, यह जानने के लिए संग्राम सिंह ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। दोनों को 50-50 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, इन स्वर्ण मुद्राओं पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम दोनों बाजार जाओ और उन्हें अपनी इच्छा से खर्च करके वापस आओ। सुजान सिंह और सज्जन सिंह स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले गए। सुजान सिंह सीधा बाजार पहुंचा। उसे घुड़सवारी का शौक था। बाजार में एक सौदागर आया हुआ था। उसके पास अरबी घोड़े थे। सुजान सिंह को एक घोड़ा पसंद आ गया। उसने उसे खरीद लिया। उधर सज्जन सिंह मजदूरों की एक बस्ती से गुजरा। उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। एक झोपड़ी के बाहर बैठे 2 बच्चे रो रहे थे। सज्जन सिंह के पूछने पर उन्हें बताया कि वे 2 दिन से भूखे हैं। उनके पिता की मृत्यु हो गई है और उनकी मां मजदूरी करने गई है। सज्जन सिंह ने मजदूरों की बस्ती का निरीक्षण किया। मजदूरों की दयनीय दशा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। सज्जन सिंह एक बुजुर्ग मजदूर के साथ बाजार गए। उसने पूरी बस्ती के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री और कपड़े खरीदे। बुजुर्ग मजदूर को सारी सामग्री बस्ती में वितरित करने का आदेश देकर सज्जन सिंह वापस चला गया। सुजान सिंह महल में घोड़े के साथ पहुंचा। सज्जन सिंह खाली हाथ था। राजा संग्राम सिंह ने सज्जन सिंह के 50 मुद्राओं को खर्च का ब्यौरा मांगा तो उसने सच बता दिया। राजा संग्राम सिंह को विश्वास हो गया कि प्रजा का सच्चा हितैषी सज्जन सिंह है। उन्होंने उसी दिन सज्जन सिंह को राजगद्दी सौंप दी। हेलो गाइस, आपको हमारी कहानी कैसे लगी या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।